हाँ, तो कल जैसे हमने आपको बताया था मैंने पार्थ ने कि अपने बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम के देखे थे। आज हम मैकेनिकल सिस्टम यानी यांत्रिक परिबल देखने जाएंगे कि अपने जब ई साइकिल को कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कौन कौन से यांत्रिक परिबल होते हैं जो अपने को ध्यान रखना होता है। तो जैसे हम सबसे पहले देखने जाए, सबसे पहला है मास, यानी कोई भी वस्तु का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स की। मास जो कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी बताती है कि उसके अंदर कितना अमाउंट है, उसके अंदर कितना मतलब भरा हुआ है। ये समझ लीजिए जैसे अर्थ और मार्स का जो मतलब होता है कि दोनों अर्थ और मार्स दोनों छोटे बड़े, लेकिन उसके अंदर का जो मतलब भरा हुआ है, तो कोई भी चीज़ के अंदर का जो भरी वस्तु होती है उसको हम मास कहते हैं। उसके पश्चात हम देखने जाते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक तरह का वो होता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपने को बताती कि एक वस्तु दूसरी जगह से जब खिसकी तो उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं फोर्स। फोर्स यानी क्या होता है कि जब भी कोई दो जन एक जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, दो व्यक्ति यहाँ पे खड़े और दोनों एक तरफ से एक रस्सी खींच रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से रस्सी खींच रहा है, तो जो दोनों तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है, उसको जो ताकत लगाई जा रही है एक दूसरे को खींचने के लिए, उसको फोर्स कहते हैं। उसके पश्चात है ये अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी समझ जाइए, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक का जो भी बीच का अंतर होता है उसको हम डिस्टेंस के रूप में समझ सकते हैं। उसके पश्चात टॉर्क। अब जैसे हमने आगे समझा फोर्स क्या होता है कि मतलब जब भी कोई चीज़ पे अपने बल लगाएं और उसको करें तो फोर्स कहलाता है। ऐसी टॉर्क होता है वो सर्कुलर मोशन में फोर्स रखता है, यानी इसको अगर हम कोई चीज़ को ये देखें, जैसे ये माउस से हम इसको यूँ सीधा धक्का दे रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं। वहीं अगर कोई सर्कुलर वस्तु होती, अब जैसे ये ढक्कन है तो ढक्कन पे देखिए, ढक्कन पे ये हम लगाएं, ये देखिए गोल गोल घूमते हुए जा रहा है, तो इसी लगने वाले फोर्स को जो गोल गोल घुमाने के लिए जो हमने फोर्स लगाया, इसको देख सकते हैं फिर से, ये देखिए कैसे फोर्स लगाया, तो इसके कारण जो गोल घूमा इसको हम टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको शॉर्ट में समझते हैं कि क्या हमने सीखा। पहला मास। मास का अपने जो मेजर करते हैं किलोग्राम में और लिखते हैं उसको केजी में। उसके बाद देखा हमने वेलोसिटी। वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में और लिखते हैं m/s। फिर अपने होता है फोर्स। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और लिखते हैं कैपिटल N। उसके बाद है अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में भी और मीटर में और लिखते हैं km या तो m। उसके बाद है टाइम। टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में और लिखते हैं s। और टॉर्क को मेज़र करते हैं न्यूटन मीटर में, उसको लिखते हैं nm। और मैकेनिकल पावर अपने को निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू स्पीड। अब अपने टॉर्क समझ लिए और उसका ये टॉर्क के विषय थोड़ा और विस्तार में समझा रहा है, जिसको हम जैसे लिखा है इसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यानी जो हमने सीधा जो फोर्स लगाया उसको तो हम फोर्स कहेंगे, पर जो आगे के फोर्स लगाओ जिससे एंगुलर वेलोसिटी बनी उसको हम मेजर करेंगे आरपीएम में या आरपीएस, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम मेजर करेंगे Nm// मैकेनिकल पावर को। तो अब हम आगे देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पैरामीटर्स में है क्या। तो यही मेन यही रिलेशनशिप है। कल जैसे समझे 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 Nm, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। यानी यह अपना आपका पावर का जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के संबंध से बनता है।